नमस्कार बच्चों, आज हम सीढ़ीधार के पाठ 2 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पाठ में अध्यापक ने बच्चों को इन सीढ़ीधार खेतों के बारे में समझाया था ना, अब आगे हम देखेंगे। बच्चे अध्यापक से इस तरह पूछ रहे हैं, सर सीढ़ीधार खेत किस तरह किया जाता है? फिर सर ने इस तरह बता रहे हैं, बच्चों चाय के ऐसे पौधे बीजों तो जैसे किए जाते हैं, जब पौधा बड़ा हो जाता है तब उसे सीढ़ीदार या ढलानदार खेतों में रोपा जाता है, क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों को ठहरे हुए पानी में बचाया जाता है और इस तरह के खेतों में पानी ठहरता नहीं है, आगे बहता ही जाता है। अध्यापक ने इस तरह समझा रहा है कि चाय के पौधे बीजों से तैयार किए जाते हैं। किससे? बीजों, बीजों यानी सीड्स। जब पौधा बड़ा हो जाता है तब उसे इस तरह के सीढ़ीदार खेतों में रोपा जाता है। क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों को ठहरे हुए बचा पानी से बचाया जाता है और इस तरह के खेतों में पानी ठहरता नहीं है। देखिए बच्चों, यहाँ सीढ़ीदार खेत है ना, यहाँ इन सीढ़ियों में पानी ठहरता नहीं है, आगे बहता ही जाता है। इस तरह सर ने बच्चों को समझाया है। सर यहाँ बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक और आश्चर्य की बात है कि इन चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं ही तोड़ रही है, यहाँ कोई पुरुष क्यों नहीं है? अमित ने कहा। तो अध्यापक कह रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ सब महिलाएं ही दिखाई दे रहे हैं, है ना? यहाँ देखिए सब महिलाएं ही पत्तों को तोड़ रहे हैं, केवल महिला ही तोड़ रही है, यहाँ कोई पुरुष भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब सर इस तरह समझा रहा है, हाँ बच्चों, यहाँ खास बात है कि पुरुष इन पत्तियों को नहीं तोड़ते। पत्तियां चाय की पत्तियां नरम होती है, क्योंकि पत्तियां नरम होती है, पुरुषों के हाथ सख्त, बस इसलिए औरतें और लड़कियां ही चाय की पत्तियां तोड़ती है। हाथ कैसे होते हैं पुरुषों के? हाथ सख्त यानी सॉफ्ट नहीं होते, कठोर होते हैं, इसीलिए इन पत्तियों को महिलाएं ही तोड़ते हैं। चाय के पत्ते नरम होते हैं। चाय के पत्ते कैसे होते हैं? नरम, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए इन पत्तों को महिलाएं ही तोड़ते हैं। इसलिए औरतें और लड़कियां चाय की पत्तियां तोड़ती है। चाय के पौधे 1.5 मीटर से लंबे नहीं किए जाते हैं। 1.5 मीटर यानी 1.5। जानते हो क्यों? क्योंकि इनकी पत्तियों को तोड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर चाय के पौधे 1.5 मीटर से लंबे हो गए तो तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसको 1.5 मीटर से लंबी नहीं किए जाते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, पत्ते किस तरह दिखाई दे रहे हैं, नरम नरम, है ना? फिर बीच में शरद बोला, सर यहाँ पत्तियां साल में कितनी बार तोड़ी जाती है? साल में कितनी बार? साल में 3 बार चाय की पत्तियों की चुनाई होती है, बरसात, गर्मी और शरद ऋतु में। अच्छा बच्चों, अब होटल चलते हैं जहाँ पर हम लोगों को ठहरना है, वहाँ भोजन करके आप सब सो जाना, फिर सुबह घूमने भी तो जाना है। फिर शरद ने सर से पूछा, सर साल में कितने बार ये पत्ते तोड़ी जाती है? तब अध्यापक ने कहा, साल में 3 बार तोड़ी जाते हैं। किन किन मौसम में? बरसात, गर्मी और शरद ऋतु। बरसात यानी क्या है? बारिश के मौसम में, और गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में तोड़ा जाता है। फिर बाद में सभी बच्चे उनके होटल के रूम पहुंच गए। फिर इन सभी बच्चे खुश थे, क्योंकि उन बच्चों को दार्जिलिंग बहुत अच्छा लगा। ठंडी-ठंडी हवा और लहराती, बलखाती, ऊंची-नीची सड़कों पर चलती हुई बस,
ये सब बच्चों को बहुत अच्छा लगा। फिर फिर अध्यापक ने बच्चों से कहा, चलो हम कल फैक्ट्री जाएँगे। को हाँ सर, हम लोग आपसे पूछने ही वाले थे कि यहाँ पत्तियाँ तो हरी होती है, लेकिन प्रयोग होने वाली चाय प्रायः काले या गहरे भूरे रंग की होती है। ऐसा क्यों होता है? अमित ने पूछा। फिर अमित ने सर से क्या पूछा सर? चाय के पत्ते क्यों हरा रंग का होता है? चाय की पत्ती तो भूरे रंग या काले रंग में होता है ना, यहाँ देखिए भूरे रंग, भूरे यानी ब्राउन कलर और यहाँ काला रंग। फिर क्यों ऐसा हरा रंग में होता है? इस तरह अमित ने सर से पूछा। फिर सर ने बताया, हाँ, इसीलिए हम लोग फैक्ट्री जाएंगे। वही तो कल हम लोग फैक्ट्री जाकर देखेंगे। अच्छा सर कहकर सब बच्चे निकल गए। फिर जब वे फैक्ट्री पहुंचे तो वहां चाय की पत्तियां सुखाई जा रही थी। कहीं सूखी पत्तियों पर खमीर उठाने के लिए पानी का छींटा दिया जा रहा था, तो कहीं सूखी मुरझाई तैयार पत्तियां छानी जा रही थी। वहां बड़ी चाय और छोटी चूरा चाय अलग-अलग तैयार हो रही थी। पहले इन पत्तियों को सुखाया जा रहा था, फिर बाद में सूखी पत्तियों पर पानी डाला गया। फिर बाद में इन सूखी मुरझाई तैयार पत्तियां छानी जा रही थी, अलग-अलग किया जा रहा था। फिर बाद में छोटी चूरा और बड़ी चाय की चूरा अलग-अलग करने लगे। फिर बाद में मशीनों द्वारा डिब्बों में भरते गए। इस तरह पत्तियों का पत्तियों का एक समान आकार हो रहा था, यानी अलग-अलग कर रहे हैं, बड़ी और छोटी। यहाँ देखिए, पहले पत्तों को ऐसा सुखाया जा रहा है और बाद में ऐसा अलग-अलग कर रहे हैं, बड़े पत्तियों को और छोटा छुरा। फिर बाद में ऐसा बारीक फिर रोल किया जा रहा है यहाँ पत्तों को, फिर बाद में मोटा छुरा और यहाँ छोटा छुरा अलग-अलग करके डिब्बों में भरते गए। इस तरह सर ने बच्चों को समझाया। फिर बाद में सब बच्चे समझ गए और सब अपने-अपने रूम में चले गए। फिर अब हम दार्जिलिंग में क्या देखेंगे? इस तरह सर ने पूछा। फिर अमित की बात सुनकर सर खूब जोर से हँसे और बोले, कल सुबह हम सब टाइगर हिल जाएँगे, जहाँ से सूर्योदय के समय पूरी हिमालय की पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। बाद में सर ने बच्चों से कहा, कल हम टाइगर हिल्स जाएँगे। टाइगर हिल्स वहाँ क्या होता है, सूर्योदय के समय पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। यहाँ देखिए बच्चों, सूर्योदय के समय सारे हिमालय के पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रहे हैं ना, कितना सुंदर है ना, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखने के लिए हम लोग कल जाएंगे। इस तरह सर ने बच्चों को समझाया। फिर सभी बच्चे जाने के लिए तैयार हो गए। फिर सब बच्चे होटल पहुंचने के लिए खुशी-खुशी बस में बैठ गए। समझ में आ गए ना बच्चों? फिर इस पाठ में आए कुछ शब्दार्थ के बारे में जान लेंगे। नरम, सॉफ्ट, सख्त, हार्ड, मुश्किल, डिफिकल्ट, शीघ्र, फास्ट, भूरे, ब्राउन, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, खमीर, ईस्ट, श्रृंखला, चेन। यहाँ देखिए हिंदी मीनिंग्स स्वर, आवाज, उत्सुकता, प्रबल इच्छा, बेचैनी, समतल, बराबर, चौरस, रोपना, लगाना, नरम, मुलायम, सख्त, कठोर, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, सूर्योदय, सूर्य का निकलना, प्रयोग, इस्तेमाल, श्रृंखला, कतार, पंक्ति। धन्यवाद।